गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। आज ये केवल करंट अफेयर है, कल से आपको हिंदी प्लस करंट अफेयर दोनों मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बाकी रह गए ना पुराने, वो सारे कवर करने हैं। तो देखो, आज ज़्यादातर 5-6 दिन के करा दे रहा हूँ, बाकी फिर मैं ना 2-2 दिन के एक एक साथ हिंदी की क्लास के साथ ले लेंगे, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किसने चालू किया है? तो टाटा ने किया है। किसने किया? टाटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। आंसर बी। नेक्स्ट, जमशेदजी टाटा, याद रखना, दुनिया के ना सबसे ज़्यादा दाताओं की सूची में नंबर 1 रहे थे। ये फैक्ट याद रख लेना, आ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू किया है किसने? ब्रिटेन ने। किसने किया? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन अभी ना यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ था, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, शून्य कार्यक्रम किसने किया है? तो ये किया नीति आयोग ने। नीति आयोग कब चालू हुआ था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015, ये याद रख लेना। इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन है इस समय? मोदी। इतना याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट, देखो अभी किस ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 सितंबर, ठीक है, याद रखना। ओजोन को किस में नापते हैं बताओ, ये बताओ आप लोग। तो ये नापते हैं आप किस में? ओजोन परत की मोटाई हम नापते हैं डाप्सन में, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओजोन कहाँ पाई जाती है अपने, बताओ? स्ट्रेटोस्फीयर में, या कह सकते हो आप समताप मंडल में, ठीक है। इतना याद रख लेना, आंसर है इसका ए। अच्छा, ओजोन में ना सबसे बड़ा छेद कहाँ पाया जाता है? पाया गया था तो दक्षिणी ध्रुव पे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। यूरो की कीमत ना बहुत ज़्यादा है, क्या है? बहुत ज़्यादा कीमत है। तो बहुत बड़ा किस में? ये बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत ज़्यादा कीमत है, इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट, देखो सेल्फी विद टेम्पल अभियान, सबसे ज़्यादा टेम्पल कहाँ है? उत्तराखंड में, इसीलिए तो उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवभूमि। ये भी याद रखना, ठीक है, ये याद रख लेना। उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवभूमि। ये भी याद रखना। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13। उत्तराखंड टेट अगर किसी ने भरा हो ना, तो वहाँ पूछा जा सकता है। और इसका राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। और इसका पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। क्या है? ब्रह्म कमल, याद रखना, ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? देखो इसमें ना बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये क्या करते थे? कैपिटल के हिसाब पे, कैपिटल, ये पूंजी का भी को भी कैपिटल कहते हैं और देश की राजधानी को भी कैपिटल कहते हैं, उसके हिसाब पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालते थे। तो ये निकालते थे वर्ल्ड बैंक। तो अब ये सब ना बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए इन्होंने, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण, सूर्य किरण किसके साथ करते हैं? देखो सूर्य किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है। पूरब साइड में अपना कौन है? नेपाल। इस तरीके से याद रखना, नेपाल, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, इसका राज्य पक्षी पूछा जाता है मोनाल, और यही राज्य पक्षी किसका है? उत्तराखंड का भी है। तो ये दोनों याद रखना। और यही किसका है? हिमाचल प्रदेश का भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोनाल के बारे में। नेक्स्ट है, अभी देखो हाल ही में बीजिंग 2021 होने ना, अभी देखो कौन से खत्म हुए? टोक्यो खत्म हुए। ये कौन से थे? ग्रीष्मकालीन थे। ये कौन से? शीतकालीन। अब देखो, अभी ये इसका क्या है? ये टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड बाई इमोशंस, ये टोक्यो वाले का था। अब इसका आधिकारिक मोटो क्या है बीजिंग वाले का? सी, टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अल्टीएस, सीटीएस, फोर्टियस कमिटीज क्या है? ये जो है ना ओलंपिक कमेटी, उसका जो है ये वाक्य है। अल्टीएस, सीटीएस, फोर्टियस कम्युनिटी, ये वाला आखिरी में जोड़ा गया था इस बार, चौथे नंबर का। आंसर क्या है इसका? सी, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी देखो हाथी मिर्च, ऐसे याद रखो, हाथी को पालने के लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है। खरीद कोई सकता है, पाल नहीं सकता, मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो मणिपुर, ऐसे याद रख लो। आंसर है ए। नेक्स्ट है क्राइम इन इंडिया, क्राइम सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? यूपी में होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, ऐसे याद रख लो। अपहरण वाली सूची है वैसे, याद रखो। पंजाब का नया सीएम किसको बनाया गया? देखो आप लोगों के लिए हो सकता है पुरानी न्यूज़ हो, क्योंकि देखो हम 10 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो 10 दिन से वो सारी कवर करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये बने चरण सिंह चन्नी, चाचा, याद रख लो, चरण सिंह चन्नी। पहले कौन थे इसके? पहले कौन थे वो आप बताना। कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, मैं ही बता देता हूँ। आंसर इसका सी। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना आप लोग, पंजाब का एक नया इनका जिला बना था, उसका नाम मलेर से शुरू होता है, मलेर। अब पूरा नाम आप बताना, चलो ठीक है, क्योंकि पूरा बता दूंगा तो फिर आप लोग याद नहीं करोगे। किस कौशल मंत्रालय ने योजना शुरू की है? किस मंत्रालय ने कौशल योजना किसने की है? बताओ, रेलवे मंत्रालय ने। इसके हेड कौन है बताओ? इसके हेड और आईटी मिनिस्ट्री अश्विनी देखते हैं। कौन देखते हैं? अश्विनी के पास है। आप लोग ये बताना कि खेल मंत्रालय किसके पास है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी लग्जरी क्रूज किसने स्टार्ट की? IRCTC। ये जो काम करता है ना, IRCTC ही करता है। इसने ना कुछ टाइम पहले अपना IPO भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, अभी हाल ही में किस राज्य ने अपनी मातृभूमि योजना, इसमें पता क्या है?
थोड़ा सा पैसा आप दो, 50% आप दो, 50% सरकार देगी और आपके नाम पे बोर्ड लग जाएगा कि आपने काम कराया है। तो ये है उत्तर प्रदेश की। सुपर डेट कोई दे रहा हो ना, याद रख लेना, आ जाएगा वो उसमें ही क्वेश्चन। कहते हैं ना 6 महीने पुराने करंट अफेयर पूछ लेता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ी स्कीम है इनकी। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? तो देखो अब सॉफ्टवेयर ना नागालैंड में भी, ये थोड़ा सा ना अलग तरीके का, कैसे नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी इतने बड़े काम नहीं होते, मगर ये हुआ है इसलिए पूछा जा सकता है, याद रखना नॉर्थ ईस्ट नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने एसडीजी का एडवोकेट, एसडीजी गोल कितने अपने 17 हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, याद रख लेना। ठीक है, तो ये कौन बने, कैलाश सत्यार्थी, याद रख। धृतराज बनर्जी क्या बनी थी, जेडएसआई की कौन बनी, हेड बनी थी, पहली बार कोई लड़की बनी है। और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो सिक्किम की राज्य मछली किसको घोषित किया, सिक्किम मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा। ठीक है, पैसा किसके पास है, कपूर खानदान के पास है। सारी पिक्चर वही तो बना रहे हैं, आंसर है डी, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है, डी। अच्छा सिंधु डॉल्फिन किसकी बनी थी अभी, ये पंजाब की बनी थी। ठीक है, डॉल्फिन से याद रखना गंगेटिकल डॉल्फिन, ये अभी रीट में पूछा गया था। वैसे भी ना ये अपनी क्या है, राज्य मछली, राज्य कह रहा हूँ, ये अपनी देश की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये अपना देश का। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा याद रखना। ठीक है, आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट है 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, किसी को अगर 69 में याद हो ना तो 70 में बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। 69 में बने थे हर्षित राजा। अब देखो पहले राजा पीछे थे, अब 70 में कौन बन गए, राजा ऋतिक, अब राजा आगे पहुंच गए। आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, अच्छा डी गुकेश कौन है, ये आप लोग बताना, थोड़ा सा इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट पता हो आपको तो। नेक्स्ट, अच्छा 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया, देखो 52वां याद रखो पहले तो, कौन सा बना था, रामगढ़ बिस्दारी, कहाँ पर है ये है राजस्थान में। ठीक है, याद रखो। और 53वां कौन सा बन गया, गुरु घासीदास। अच्छा ये घास कहाँ पे, 36 बार कह दिया कि घास मत खिलाओ, खाना अच्छा खिलाओ, तो ये कहाँ है, सी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक है बांदीपुर, एक है बांधवगढ़, बांदीपुर बताना कहाँ पे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर कहते हो ना कि याद नहीं होते हमें, ऐसे क्वेश्चन को याद करो जो बता रहा हूँ। और बांधवगढ़, इन दोनों को बताना कहाँ कहाँ पे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें। आंसर क्या है इसका, सी। 52वां जरूर याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है पुराना पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रालय ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने परसेंट एफडीआई कह दी, 100%। क्यों कह दिए, ना तो इन पे देखो बीएसएनएल चल पा रही है, ना ही ये आइडिया वालों पे इतना कर्ज हो गया वो भी नहीं चला पा रहे हैं। आइडिया वोडाफोन का, आइडिया का और एक और का मर्जर हुआ था ना अभी, वोडाफोन का ही हुआ था, तो ये चल नहीं पा रही कंपनियाँ, इसलिए कह दिया इन्होंने विदेशों से पैसा मंगाओ। ठीक है, आंसर क्या है, डी, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एशियन क्रूजर, एशियन स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने, अपने स्कूनर, सॉरी अपने यहाँ ये कौन खेलता है, स्नूकर, अपने यहाँ जो स्नूकर खेलता है ना, देखो इसने गलत लिख दिया, स्कूनर नहीं होता है, स्नूकर होता है। क्या होता है, स्नूकर, जब भी मैं कह रहा क्या गड़बड़ लग रहा है, स्नूकर होता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे याद रख लो सीधे। पंकज आडवाणी ना अपने यहाँ से कौन खेलते हैं, ये चैंपियनशिप में ना पंकज आडवाणी की खेलते हैं, आंसर है डी, सी, इन्हीं का नाम फेमस है इसमें। ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक कब तक बन जाएगा, 2050 तक, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तो किसने राष्ट्रीय स्तर पर 1500 दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिखो भाई साहब, रिकॉर्ड टूटा है बहुत साल पुराना, तो हरमिलन कौर बेंस इन्होंने तोड़ा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ए, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास शुरू किया, तो देखो एक होता है समुद्र शक्ति, ठीक है, और एक और कौन सा होता है, गरुण शक्ति। ठीक है, ये दोनों करते हैं हम इंडोनेशिया के साथ। अब देखो ये गरुण शक्ति है ना, गरुण और शक्ति ये दोनों अलग अलग किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ। एक है मित्र शक्ति, ये करते हैं हम श्रीलंका के साथ। इन चारों पांचों को 1 2 3 4 5 याद रख लेना, यही पूछे जा रहे हैं बार बार, क्योंकि इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं सब। तो ये कहाँ पे, इंडोनेशिया, आंसर है क्या, बी। इंडोनेशिया में ना अंकोर वाट मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कहते हैं इसे, याद रखना, कहते हो फिर के अलग से याद नहीं कराते, अब याद कर लेना इसे। अभी देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही है क्या, 46, लास्ट टाइम क्या थी 48, 2 पायदान अच्छा पोजीशन किया इंडिया ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सी, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे स्वीडन है, आंसर है सी। नेक्स्ट, अच्छा इस वीडियो को ना शेयर करोगे आप लोग, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो बन रही है ना, तो सबको पता नहीं होगा। एससीओ का स्थायी सदस्य किसे बनाया गया, तो ईरान को। पहले इसमें कितने मेंबर थे, 8, क्वेश्चन पता कैसे पूछ लेगा, अब कितने मेंबर हो गए इसमें, 9 हो गए, ऐसे याद रखना, ईरान जुड़ गया। ठीक है, ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी देखो अच्छा ये बताना आप लोग, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बता देना, मान जाऊँगा। अभी देखो वायुसेना प्रमुख बनाया गया, किसको बनाया गया, BR चौधरी। इससे पहले कौन थे आप बताना, आंसर क्या है, ए, इतना याद रखो बस। अभय कुमार सिंह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो नया मंत्रालय बनाया ना,
जिसके होम मिनिस्टर अपने वो हेड बनाए गए, कोऑपरेटिव मंत्रालय, उसी में ये कौन बने थे, सचिव बने थे अबे। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, अभी हाल ही में जारी है FSSAI ने ना एक सूचकांक जारी किया है, उसमें शीर्ष पे कौन रहा है खाद्य सुरक्षा में, तो ये रहा है गुजरात। इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर है सी। नेक्स्ट है देखो, BRO की पहली महिला अधिकारी किसको नियुक्त किया गया, तो ये किया गया आयना राणा को। BRO ऐसे देखो, BRO होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो रोड पे है ना, आईना देख लो, इतना चमकदार रोड हुआ। धरती बनर्जी बताई थी ZSI की हेड बनी थी, आंसर है बी। नेक्स्ट है देखो, अभी हाल ही में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निधन हो गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों, मोदी जी ने भी ना इनके शोक जताया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने। नरेंद्र गिरी, देखो ऐसे याद रखो, नरेंद्र मोदी ने शोक जताया था, नरेंद्र इनके भी नाम में आता है, आंसर है सी। अपने देश में ना 13 अखाड़ा परिषद हैं, 13 यानी 23 हैं, थोड़ा सा कंफर्म कर लेना एक बार से। उन सब के भी हेड थे ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इनकी, आंसर है सी। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अच्छी लगी हो तो। अब ना कंटिन्यू करेंगे वीडियोज़ बनाना, तो बने रहिएगा अगर इम्प्रूव करना हो थोड़ा बहुत तो। ठीक है, इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।